सुंदर प्रदर्शनी हमारी प्रिजन के वासियों के डायरेक्टर जनरल प्रिजन सतीश गोलचा जी ने उसमें बहुत ही पॉजिटिव सहभागिता करी और हम सब ने देखा कि जेल में किस तरीके से वो सभी लोग जो सजा काट रहे हैं उनके अंदर भी पॉजिटिव भाव के साथ में कला के प्रति निखार आना और एक सृजन के नाते उनको जोड़ना आपने किया, वो भी हमने देखा। आपको भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। अनब्रेसो जी, हमारी पूरी टीम, हमारे माननीय विधायकगण, आदरणीय सभी अधिवक्ता परिषद से आए साथी, पुलिस विभाग के सभी अधिकारीगण, एक चीज मैं बार बार बैठकर ध्यान कर रही थी। 1947 में देश आजाद हुआ। उससे पीछे अगर जाकर के मैं देखती हूं तो ध्यान आता है कि आजादी की लड़ाई कब से शुरू हुई। तो हमें ध्यान आता है 1856 में कहीं ना कहीं आजादी की लड़ाई का बिगुल बजा। यानी कि लगभग गुलामी के काल से बने हुए कानूनों को हम अपनी पीठ पे ढोए हुए साल दर साल सदियों पुराने इन कानूनों को चलाए जा रहे थे। सरकारें आई और सरकारें चली गई, परंतु किसी ने ये चिंता नहीं की कि ये कानून क्या सचमुच भारत के लिए बने हैं, भारत की जनता के लिए बने हैं। किसी ने नहीं सोचा। वर्षों वर्ष राज किया देश पे, उसमें से अपना लाभ खोजा और कई कानूनों को तोड़ा मरोड़ा जरूर, परंतु अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए, अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए। अनेकों केसेस हमने सुने हैं कि कैसे हमारा वोट बैंक रिजर्व रहे, प्रिजर्व रहे, उसके लिए सरकारों ने कानून हटाए और बनाए। परंतु जनता के हित में, जनता को न्याय देने वाले कानून होने चाहिए। पुरानी व्यवस्थाएं जो बिगड़ी पड़ी थी, जिसमें न्याय की बात नहीं थी, सजा की बात थी। ये भारत गुलाम है, यहां के लोग गुलाम है, वो सजा के पात्र हैं। हमारे खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। ये सब संपत्ति, पूरा देश हमारा है। इस संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाए तो उसको दंड दिया जाना चाहिए। इस तरीके के सारे कानूनों को जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बदला, तो ये सोच के बदला कि दंड नहीं, न्याय देना है। क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट नहीं, एक न्याय देने वाली प्रक्रिया का शुभारंभ हो। और वर्षों सदियों पुराने इन कानूनों को इसी विजन के साथ बदला गया। वो कहते हैं ना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं है साथियों। हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। भारत की ये न्याय व्यवस्था की सूरत बदलने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा बहुत ही होमवर्क करके, स्टडी करके, एक्सपर्ट्स की राय के साथ में, न जाने कितने घंटों की तपस्या, कितने दिनों की तपस्या के बाद इन कानूनों को तैयार किया गया। एक एक मामूली पक्ष को भी संज्ञान लेते हुए देश के 140 करोड़ जनता के लिए न्याय में विश्वास दिखाने वाली ये पूरी व्यवस्था डेवलप की गई, और मात्र छोटे से कार्यकाल में। और आज हम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे देश में, हर राज्य में इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन को कितनी मुस्तैदी के साथ किया गया। और इस 2023 में कानून बने, 1 जुलाई 2024 को लागू किए गए, और उसके बाद से आज 1 साल मात्र हुआ है। लगभग सभी राज्यों में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई। और जो वर्षों वर्ष पेंडिंग रहने वाले केसेस थे,
यानी क्राइम होता था और न्याय जब मिलता था तो पूरी की पूरी पीढ़ी बदल जाती थी। ऐसी व्यवस्था जिसमें हम जी रहे थे, आज किस तरीके से टाइम बाउंड तरीके से न्याय मिले, इसकी चिंता की गई। मुझे खुशी है कि ये स्वर्णिम काल हम सब लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं भारत को बदलते हुए देखने का। भारत नित्य रोज नए नए आयाम छू रहा है। और मैं जब एक साधारण नागरिक के नाते सोचूं या राज्य की मुख्यमंत्री होने के नाते सोचूं, मुझे ये लगता है कि हर व्यक्ति को देश के प्रति अपना अपना फर्ज अदा करना पड़ेगा। यदि हम सही मायने में चाहते हैं कि ये भारत आगे बढ़े, विश्वगुरु बने। देश की सेनाएं सरहद पे लड़ रही है, सरहद पे लड़के वो अपना कर्तव्य पालन कर रही है, आपकी और हमारी, हम सबकी रक्षा कर रही है। सरकारें मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित बनाने के लिए रोज नई पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं और उनको लागू करते हैं। और हम लोग उन सभी निर्णयों को, उन सभी पॉलिसीज को लागू करवाने में, जनता तक पहुंचाने में और जनता को न्याय दिलवाने में हम सब लोग जो यहां बैठे हैं, अलग अलग कंपोनेंट हैं इस पूरी व्यवस्था के, पुलिस प्रशासन, सरकार, आप सभी लोग, यदि हमने अपनी इसमें भूमिका निभाई तो ये मान लीजिएगा कि इस धरती पे, इस मातृभूमि पे जन्म लेना हमारा भी सफल माना जाएगा। हमें भी देशभक्तों की सूची में शामिल किया जाएगा, वो लोग जो केवल अधिकारों की बात ना करें, कर्तव्यों के प्रति भी अपना ध्यान रखें। और जब हम सब मिलकर के, देश के 140 करोड़ लोग मिलकर के अपना अपना फर्ज, अपना अपना दायित्व निभाएंगे तो निश्चित रूप में ये देश, ये भारतवर्ष रोजाना 140 करोड़ कदम आगे की ओर बढ़ जाएगा।